आज जो हमारे बीच तशरीफ ला रही हैं वो हैं आपकी, मेरी, पूरे हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल। सो जोरदार तालियों के बीच सपने देख रहे हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी सपना देख रही हूँ टू कम इनटू दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑफ योर्स। अरे थैंक यू मैम, आप भी सपने देखती हैं, आज पता चला, नहीं तो सपनों में ज्यादातर लोग आप ही को देखते हैं। अच्छा लग रहा है। और हेमा जी, घर परिवार सब बढ़िया? ईशा आहना कैसी हैं? एकदम अच्छे हैं, बढ़िया। सॉरी मैं ईशा की शादी में नहीं आ पाया। मैं एक्चुअली निकल भी चुका था घर से, मुझे रास्ते में याद आया, मुझे तो कार्ड ही नहीं आया। इस बार जरूर मिलेंगे। आहना की शादी में मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। चलो, मेरा कहने का मकसद भी यही था कि आहना के टाइम पे आप मुझे भूल ना जाए। जबरदस्ती इनविटेशन मैंने लेते हुए पहली बार देखा बंदा। कभी कभी ढीठ होना पड़ता है बाजी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हेमा जी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी राज कपूर साहब के साथ, सपनों का सौदागर, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हम दोनों की एज सेम है। क्योंकि हेमा जी आज भी उतनी खूबसूरत है। इन्होंने अपनी जवानी पे ब्रेक लगाया हुआ, एक्चुअली ब्रेक नहीं बल्कि फुल स्टॉप बाजी। मैं भी वही बात पूछना चाहता हूँ सिद्धू बाजी। हेमा जी, ये जो आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है, तो ये गॉड गिफ्ट है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आती है? इसके पीछे राज क्या है हेमा जी? आप कुछ स्पेशल खाती हैं, मतलब क्या इसका राज क्या है? खाना पीना में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए एंड फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही है एवरी ऑल्टरनेट डे। देन डांस तो है मेरे लिए, डांस ही सबसे बड़ी बात है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि हेमा जी ने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया, हर को स्टार के साथ इन्होंने बेहतरीन काम किया, और इनके को स्टार्स भी बखूबी जानते थे कि हेमा जी जैसी एक्ट्रेस और इनके जैसी शख्सियत सदियों में एक बार आती है। शायद उसी का नतीजा था कि एक ही टाइम पे आपको धर्मपा जी, जीतू जी और संजीव कुमार साहब ने शादी के लिए प्रपोजल किया था। तो आपको एक साथ 3-3 सुपरस्टार्स ने प्रपोज किया, आपको दिक्कत नहीं हुई मैम? खास बात यह है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ये लोग मुझे कि अंदर क्या साजिशें चल रही हैं। तो मैं तो बहुत बिजी रहती थी, पर अच्छी बात है ना, इतना प्रपोजल जो आए एक औरत के लिए बहुत अच्छा ही लगता है कि इतने लोग चाहते हैं। It really makes you feel very nice, but you have to select one. आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो तो proposed है from there, so naturally I selected धर्म जी। अरे वाह, धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां। We love धर्मपा जी, और I don't have words to explain how much I love धर्मपा जी। और वैसे भी पंजाबी है ना, हाथ धो के पीछे पड़ गए होंगे वो तो। जीतू जी भी पंजाबी, लेकिन धर्मपा जी प्योर जाट पंजाबी कि बस अब पड़ गए पीछे तो चाहिए ही चाहिए। हेमा जी, आप तमिलनाडु में पैदा हुई, तो मुंबई में कैसे आना हुआ? जैसे आप पंजाब से यहाँ आ गए हैं मुंबई। मतलब आप भी पैदल आई थी? मैं तो पैदल आया था। हवाई जहाज से आई। मैं एक्चुअली पहले दिल्ली में ही थी मैं। फिर मेरा फादर का ट्रांसफर हुआ था चेन्नई, तो चेन्नई में बहुत कम रही थी मैं। उसके बाद फिर मुंबई आ गए हम। चलिए, अच्छी बात है आप आ गई और हमारी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सुपरस्टार्स मिली, और नहीं तो हमें पता कहाँ चलता कि तमिलनाडु में हेमा जी हैं। और इतना प्यार आपको लोगों ने दिया, और आज तक आपको लोग उतना ही प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी हेमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पाजी, कहते हैं ना कि टैलेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेमा जी तमिलनाडु से मुंबई आई और आज देख लो कॉमेडी में भी आ गई। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी, अभी आपके साथ ढेर सारी बातें करनी। आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। Excuse me? ये सड़क कहाँ जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, इधर ही रहती है। आप किधर जाना है बताइए? मुझे सुसाइड करना है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। सुसाइड मतलब इंग्लिश में डेथ करनी है आपको? तो ऐसे क्यों, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो क्या मतलब? ब्रेकअप तो होते रहते हैं, मेरा तो रोज होता है ब्रेकअप। इसका मतलब ये तो नहीं आप सुसाइड कर लेना? कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। आई हेट डिस्गस्टिंग पीपल, दिस टाइप ऑफ पीपल आई हेट। मेरे हाथ में ना पकड़ के मारूं ऐसे लोगों को। सेक्सी लड़की के साथ ब्रेकअप करने का क्या मतलब हुआ? आप एक काम करिए मैम, आप थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करिए। आप अच्छा लगे जमे तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड 1 घंटे पहले क्या बाद में क्या तो कर सकती हैं आप एक काम करिए ना,
आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए इधर उधर, मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं तो मैं थोड़ा उनको अटेंड कर लूं, तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान। Oh my God! हेमा मालिनी जी, the dream girl! Oh my God! मैम काश मैं आप जैसी इतनी खूबसूरत होती। अरे आप कितनी खूबसूरत हैं। नहीं, आपके सामने नॉट सो मच। आप तो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। खूबसूरत लोग एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। आप बैठिए ना, आप तो जानती हैं उनको। बैठिए बैठिए। लेकिन आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उल्टा अच्छे सवाल आएंगे मेरे मन में कि जैसे ये ड्रेस आपकी अभी की है कि बचपन की है? ये आजकल फैशन है ऐसा पहनना। अच्छा जी। आई थिंक आपको हेमा मैम का इंटरव्यू। ओह हाँ, प्लीज आप बैठिए प्लीज। तेरी घरवाली सी शक्ल नहीं मिलती इसकी? नहीं भाई, उसकी कहाँ। हेमा जी, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप समाज सेवा भी करती हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सडनली एक हॉट लड़की सामने आ जाए तो कैसे पटाते हैं? कैसे पठाना चाहिए? हाँ, कैसे तो धर्म जी से पूछना चाहिए था ना। वैसे आपको पूछना चाहिए, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू। तो मतलब सर को झुका के पूछूं? हाँ जी। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। हाउ डू यू डू? आई रियली लाइक यू। ओह, आई लव यू। आप तो मेरे से भी ज्यादा भरी पड़ी हैं आप, मतलब आई लव यू टू। Really? आई लव यू 2000 टाइम्स। yes. कमाल है, आप तो मेरे से भी ज्यादा खुश हो रही हैं। अब खुशी की तो बात है। थैंक यू सो मच मैम। जो बात इस आदमी ने शादी के 5 सालों में नहीं बोली, वो आज आपने बुलवा ही दी। मैंने बोला था तुझे, बेटा। एक्सक्यूज मी, हाउ डू यू नो आई एम ऑलरेडी पनिश्ड? एक्सक्यूज मी, पनिश्ड? जिससे की है उसे तो पता ही होगा ना। शर्मा जी। सयाने का कहा, औले का खाया, बाद में पता लगता है बेटा। ये चीटिंग है बाजी। चीटिंग नहीं, वाइफ है तुम्हारी, जिसे आप देखते भी नहीं हो। वो तो कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी पटोला। फुर्सत मिले ना तो अच्छे से देख लिया करो। ऐसी लगती हूँ मैं। कभी ऐसे कपड़े पहन के दिखाए नहीं मुझे, मैं क्या करूं? मैम, ये आपने मेरे से क्या करवा दिया? आपने मेकअप के साथ देखा, बिना मेकअप के देख रहा हूं, वो उसकी जैसी लगती है वो बकरी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये आपको पता ही नहीं, इसके काम देख लो ना तो आज आप। मैम बोल रही है, सुन लो, बड़ों की बात सुन लेते हैं। अगर लगती भी ना खूबसूरत, लेकिन तू आज जिनके साथ बैठी है कभी लगी नहीं सकती तू। अरे कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शी हैज ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल लिप्स। आप क्यों शर्मा गए? फोटो पे चंद लाइनें पेश करने जा रहा हूँ। कोई समझा दे। ये शॉपिंग करने जाती है ना हेमा जी, तो हाथ में दोनों लिफाफे पकड़े हो ना, तो एक बड़ा वाला कैरी बैग मुंह में दबा लेती है। ये जो आप पेंट देख रही है ना सारा, ये इन्होंने पेंट के डब्बे में मुंह डाल के ऐसे पेंट किया हुआ है सारा घर। ओए! देखो हेमा जी आई, डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप अंदर जाओ। हाँ ठीक है, मुझे जो पॉइंट प्रूफ करना था मैंने कर दिया। ये तो घुटने निकाल के आगे, पता नहीं चल रहा मुंह कौन सा घुटने कौन से, एक ही जैसा है। अब तक तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, हॉट लड़की हूँ तो। पता थोड़ी ना था मेरी वाइफ हो। अपनी वाइफ भी कभी किसी को खूबसूरत लगती है? प्लीज। शर्मा जी। आई नो आई एम शर्मा नॉट गुप्ता, प्लीज गो। ₹25 की ड्रेस लेके आएगी, इसको ले। इसको क्या लगता है मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा इसकी तरफ? सॉरी, मेरी बीवी ने आके थोड़ा काम खराब कर दिया। हेमा जी, मेरे दिल में एक सवाल है कि आप साउथ इंडियन, धर्मपाजी पंजाबी, तो धर्मपाजी ने तो साउथ इंडियन क्या सीखनी है वो तो मेरे को पता ही है। आपने कभी कोशिश की? उन्होंने सीखी है? थोड़ी बहुत सीखी है। धर्मपाजी few words he says। कैसे लगते होंगे ना धर्मपाजी साउथ इंडियन बोलते हैं? सोचो अगर पाजी साउथ इंडियन फिल्म में काम करते होते धर्मपाजी। वणक्कम। अरे कुंड है। तन्नी कंडुआ। हाँ, अन्नी कंडुआ। तन्नी एक कंडुआ। चुनके ने मारे ले। बड़े क्यूट लगते हैं धर्मपाजी बोलते हैं। कुत्ते कमीने। चुन चुन के मारूंगा। अरे इंडिया ने घुसुन मारे ले।
हेमा जी आपने कभी आप पंजाबी बोल लेती हैं? थोड़ी बहुत कैसे मतलब कुछ बोल के बताइए कैसा कितना दा लग रहा है तानू शो च आके? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਗਾ तेरी सिद्धू भाजी किस तरह के लगते ने? ਚੰਗਾ ਲਗਾ मैं अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हेमा जी ने एक लड़के को कई साल पहले टीवी पे देखा था और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनको लेके एक फिल्म बनाई और आज वो लड़का सुपरस्टार है। आई मीन टू से शाहरुख खान साहब, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो आजकल क्या टीवी नहीं देखती? आपको पता है आजकल टीवी पे एक और लड़का छाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द पिक्चर बनाऊं तो आप ही का मैं हीरो लूंगी उसमें। आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे बैठे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं जी। एक एक करके हेमा जी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन जी? हाँ जी माइक ले लीजिए, इतने एक्साइटेड हो गए आप। आराम से। हाय हेमा जी, हाय Yes. कपिल, हेलो जी। मैं आपका बचपन से फ्रेंड हूँ। ये बताओ ना आप। कई लोग कपिल जी मेरे से कहते हैं कि बचपन से आपका पिक्चर देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं बोलती हूँ अगर आप पिक्चर नहीं देखती तो शायद बड़ा नहीं। कितनी एज है आपकी? 46। 46। हेमा जी 2 साल छोटी हैं आपसे। मैंने पहले औरतों को देखा था एज छुपाते हुए, मर्द पहली बार छुपा रहे हैं। हेमा जी आपसे एक सवाल है। जी। आपकी पहली फिल्म सपनों के सौदागर में आपने राज कपूर जी के साथ काम किया। उनकी एज में और आपकी एज में बहुत डिफरेंस था, तो आपको उनके साथ रोमांस करते हुए कुछ उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि रोमांस क्या होता है। तो जैसा डायरेक्टर ने बोला ऐसा करना है ऐसा कर लिया हमने। So it's very simple and very innocent. क्या नाम बताया सर आपने अपना? सोनू हिंदुजा। अच्छा नाम भी आपने बच्चों वाला रखा हुआ सोनू। अभी सोहन लाल कर लीजिए, सोनू बड़ा नहीं हुआ अभी तक।